हमारे पूरे परिवार को न्याय दिलाया जाए, नहीं तो डीएसपी साहब हमको मरवा देंगे। यहाँ है कि रंगदारी दो, नहीं तो घर खाली करके भागो। घर में चोर है, घर में चोर है। और नहीं तो झूठा मुकदमा में फंसाएंगे, जान मरवाएंगे, घर लुटवाएंगे। ये कहाँ से हमको न्याय नहीं मिला, बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। ऐसे डीएसपी साहब जो वहाँ का है पश्चिमी, सुचित्रा कुमारी, जान से मरवाने का पूरा परिवार को धमकी दिए हैं। सम्राट चौधरी, जरा देख लीजिए आपके पुलिसकर्मी किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं आम जनता के साथ। थाना में जाने पर मुझे इतना डर लगता है कि मेरा जान खतरा में झूल रहा है। 50,000 रुपया का मांग किए थे डीएसपी साहब, 50,000 रुपया दीजिए, मुकदमा हटा देते हैं। कोई पुलिस वाले बिना परमिशन के घर के अंदर क्यों घुस रहे हैं और कैसे घुस सकते हैं? यही कर रहे हैं, सरकार से भी हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले को गुंडागर्दी से कम तो रोका जाए। देखिए, जंगल के रास्ते से पुलिस वाले हाथ में डंडा लेकर के आ रहे हैं। डीएसपी और थाना मिल के कब हम लोग को मरवा देगा, एकदम हम लोग का जान झूल रहा है, खतरे में है। वो रात दिन कभी भी उसका जब मन कर रहा है तब घुस रहा है, कोई टाइमिंग नहीं हो। तो यहाँ से वीडियो जाने के बाद अगर हम लोगों के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार मोतीपुर थाना, डीएसपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो ही होंगे। दोस्तों, पुलिस वाले की गुंडागर्दी देखनी होगी ना तो जरा इस वीडियो को देखिएगा। सालों से पुलिस वाले, मोतीपुर थाना के पुलिस वाले इन लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं। घर में घुसते हैं डंडा लेकर के, कभी इस महिला को मारते हैं, कभी इस महिला की बेटी को मारते हैं। और स्क्रीन पे आप वीडियो देखिए, सारा कुछ हमने देखा। ये सारा टेबल पे दिखाइए, इतना सारा कागज है। समझिए 2018 से ये कंप्लेन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इनकी बेटी को भी हाल ही में पुलिस वाले घर में घुस करके मारे हैं। आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाले इतना गुंडा हो कैसे सकते हैं, और आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस वाले घर में घुस के मार रहे हैं? मोतीपुर वाले थाने वाले जब हमारे हस्बैंड घर में नहीं रहते हैं तो कभी भी घुस जाता है, हमारे साथ गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करवाता है, हमारे घर को लूटा है और लोग से भी लुटवाता है। तो आपके हस्बैंड नहीं रहते तब ये थाने वाले घुसते, तो क्यों घुसते हैं? मतलब क्या चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को रंगदारी चाहिए। हाँ। हमसे रंगदारी मांगते हैं, जहाँ पे हम 25 सालों से रह रहे हैं, 25 से 30 साल से हम रह रहे हैं। हाँ। और फिर भी वो लोग हमको तंग तबाह करते हैं। तो ये पुलिस वाले करते, पुलिस वाले रंगदारी मांगते हैं? जी, पुलिस वाले ही रंगदारी मांगते हैं हमसे। और जब हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी किए हैं। हाँ। और झूठा मुकदमा में SC/ST एक्ट में हमको जेल भी भेजे हैं। आप जेल भी गई हैं? जी। और हमारे नहीं रहने के बाद हमारे घर में घुस के हमारे मतलब गेट के मारी को तूरे हैं। तूर करके घर में घुस के हमारे बाल बच्चे को, बेटी को बुरी तरह से पीटे हैं और हमारे घर में डकैती किए हैं। जितना भी मेरे पास एविडेंस था, डॉक्यूमेंट सब टोटल उठा के ले गए हैं। रुपया पैसा जो भी था मेरे घर में, टोटल डकैती करके पैसा, रुपया, गहना जेवर टोटल मेरा लूट के ले गए हैं। आप ये मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, मोतीपुर थाना की बात कर रहे हैं? जी मैम, हम मोतीपुर थाना की बात तो कर रहे इन हैं। लोग को इतना कैसे हिम्मत बढ़ सकता है? मतलब ऐसे किसी के घर में घुस करके मारपीट करना, सामान लेकर के जाना, मतलब ये सच है या फिर आप लोग ऐसे झूठा आरोप लगा रहे हैं? नहीं मैम, उसका वीडियो है मेरे पास में, जो घुस के मेरे बाल बच्चा को मारपीट किए हैं उसका मेरे पास एविडेंस है, वीडियो है। वो ले गए हैं, मेरी बच्ची को भी मारे हैं, उसका मेडिकल भी मेरे पास है जब हम नहीं थे तो। और गैस का, वो गैस खोल के छोड़ दिया मेरे बच्ची लोग, अगर उसमें मेरा बच्चा भी उसमें झुलस जाता, मर जाता मार पीट के। और गैस खोल के तब वो सब गया तो मेरी बच्ची, उस समय हम नहीं थे तो उस समय देखा कि गैस पूरा घर में भर गया था। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी भाग गई नानी के यहाँ, मतलब थोड़ा दूर में उसका मेरा मैके है, वहाँ पे चली गई। घर सब लूट लाट के सब पुलिस वाला ले गया। ये लोग कब से बदमाशी कर रहे हैं? मोतीपुर थाना पे जो आरोप लगा रही हैं, कब से ये लोग बदमाशी कर रहे हैं? 17-18 से ही हम लोग को परेशान किया जा रहा है। रंगदारी मांगने के चक्कर में आप लोग को परेशान कर रहे हैं? जी मैम। इसमें थाना डीएसपी भी शामिल है, डीएसपी ही सब कुछ करवाती हैं। थाना डीएसपी मिल करके, वहाँ का माफिया भी मिला हुआ है इसमें। और ये सब हम लोग को वहाँ से भगाने के लिए, और उसका आदमी वहाँ रहेगा, और इसलिए हम लोग को इतना परेशान किया जा रहा है, झूठा मुकदमा किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है कि किसी तरह यहाँ से ये भाग जाए।
तो ये आपके साथ हो रहा है या वहाँ पे रह रहे और भी लोगों के साथ हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ ही किया जा रहा है। तो ये जगह कौन सा बता रही है? मोतीपुर थाना में कहाँ पे है आपका ये घर? चीनी मिल कैंपस है। हाँ। वहाँ पे हम रहते हैं और मेरे घर पे पथराव किया जाता है, मेरा रास्ता बंद कर दिया तो गया ये घर है। खाली करवाने के लिए ऐसा करते हैं? जी जी, घर खाली करवाने के लिए करते हैं। घर खाली करके भागने के लिए, या नहीं तो लाखों रुपए रंगदारी का मांग किया जा रहा है। और ये सारा साजिश और प्लानिंग जो हमारे साथ मुकदमा जो झूठा किया जा रहा है और गुंडागर्दी किया जा रहा है, टोटल साजिश डीएसपी जो है वहाँ पश्चिमी, वो उसी का साजिश रचा हुआ है। तो क्या नाम है डीएसपी? डीएसपी सुचित्रा कुमारी, एसडीपीओ 1 है तो पश्चिमी। उनको आपसे क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है कि बस वो मांगी थी, पैसा मांगी थी कि पैसा दीजिए तो रहिए घर में, आने तो खाली करके भागी। वो माफिया से मिली हुई है डीएसपी। चौकट के मारी तक बोली कि पूरा उखड़वा देंगे, इतना केस ला देंगे जो कभी नहीं निकल पाओगे, पूरा परिवार तुम्हारा बर्बाद कर देंगे। वो डीएसपी बोली थी। हम बुलाई थी, जब हम गए वहाँ, केस हमारे ऊपर जब झूठा हुआ तो हम गए थे। जब वहाँ गए तो वो इतना धमकाई कि जल्दी घर छोड़ के भागिए, नहीं तो यहाँ से पूरा परिवार को मरवा देंगे। डीएसपी साहब जो वहाँ का है पश्चिमी, सुचित्रा कुमारी, वो जान से मरवाने का पूरा परिवार को धमकी दिए हैं। इतना केस ला देंगे कि कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाओगे, बर्बाद कर देंगे भविष्य, ऐसे बोली है वो। तो आप कंप्लेन किसको दे रहे हैं? जब डीएसपी मैडम ऐसा कह रही हैं, आपका कहना है, तो आप कंप्लेन किसको कर रहे हैं? कंप्लेन हम सभी जगह, यहाँ से पटना तक सभी जगह दे दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। एसपी साहब को भी हमने जाके गुहार लगाया, दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन कोई सुनवाई हमारा नहीं हुआ। हाँ। कहीं से भी। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो लोग रंगदारी मांगते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो ऐसे कैसे कोई घर में पुलिस वाले घुस सकते? बिना परमिशन के तो पुलिस वाले घुस नहीं सकते, अगर महिला या एक लड़की घर में मौजूद है तो। वो रात दिन कभी भी उसका जब मन कर रहा है तब घुस रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है उसका। पुलिस वाले का कोई टाइम नहीं है, जब मन तब घुस जाते हैं। जी, कोई टाइम नहीं है। और उसके साथ साथ वो गुंडा को भी लेकर घुसता है घर में। हाँ। पुलिस अपने साथ गुंडा लेकर भी घुसता है, खाली पुलिस नहीं, गुंडा को लेकर के घुसता है। हाँ, वो जंगल के रास्ते कभी मतलब ऐसे चोरी से घुस रहा है, और कि जो कोई देखे नहीं। जो गेट जो हमारा उस दिन तोड़ा, उस सबूत तो उठा के मैंने ले गया, 2 मोबाइल मेरा छीन के ले गया, जिसमें मेरा पूरा साक्ष्य था। तो ये कौन किया? पुलिस ये वाले? पुलिस वाले किया था। पुलिस वाले मारपीट करके मोबाइल छीन के ले गया है। देखिए, इनका आरोप है मोतीपुर थाना मुजफ्फरपुर, ठीक है। कहना ये है ना कि वो लोग रंगदारी मांगते हैं, और अगर ये लोग रंगदारी नहीं देते हैं तो वो लोग कहते हैं घर खाली कर दो। और इनका ये भी कहना है कि इसमें डीएसपी मैडम भी मिली हुई हैं। सोचने वाली बात है कि देखिए, जंगल के रास्ते से पुलिस वाले हाथ में डंडा लेकर के आ रहे हैं, और महिला का ये कहना है ना कि जब मेरे पति घर पे नहीं होते हैं तब भी आते हैं, रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है बिहार में सुशासन की सरकार। सम्राट चौधरी, जरा देख लीजिए आपके पुलिसकर्मी किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं आम जनता के साथ। इनके अंदर की बात मैं उतना नहीं जानती, लेकिन बस ये है कि कोई पुलिस वाले बिना परमिशन के घर के अंदर क्यों घुस रहे हैं और कैसे घुस सकते हैं। इस महिला पे आरोप भी लगा और शायद ये जेल भी होकर के आए। तो आपको जेल क्यों भेजा गया था? मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया। मेरे घर में वो चोरी डकैती पुलिस वाले ही करवा रहे थे। हम दुकान से आए तो चोर को पकड़े, तो उस समय जिस चोर को हम पकड़े थे तो पुलिस वाले ने ही मेरे घर पे गुंडा भेजा। और मेरे घर को तहस नहस तोड़ फोड़ सब कुछ करवाया। मेरे पति को मार के सर फाड़वा दिया, जिसका इलाज हम पीएचसी में भी कराए। वहाँ से हालत गंभीर था तो SKMCH में गए, वहाँ भी मेरा FIR नहीं होने दिया। मोतीपुर थाना उसको रोक दिया, नहीं होने दिया, यहाँ भी नहीं किया। और मेरे ऊपर जिस चोर को भेज के चोरी करवाया, मेरे घर को लुटवाया, उसी से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया। SC/ST एक्ट किया गया। कितना महीना जेल में रह के आई है? 20-25 दिन हम रह के आए हैं। 20-25 दिन, हाल फिलहाल 12 तारीख तो ये पुलिस वाले मिल के आप लोग को बर्बाद कर दिए? जी, बर्बाद कर दिया हम लोग को। मेरी बच्ची थी, जिस दिन हम जेल में थे उस समय मेरे घर में अजय तांती घुस के, अजय तांती, जितेंद्र कुमार और उसके साथ बहुत सारे पुलिस लोग थे, वो सब घुस के और मेरे घर में गुंडागर्दी किया। मेरे बाल बच्चों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, मेरी बच्ची के साथ अजय तांती गुंडागर्दी किया। मोबाइल 2 को छीन के ले गया है। और DSP को भी मेरी बेटी फ़ोन की थी, वो भी कोई ये थी नहीं। DGP को शायद फ़ोन की थी, कोई कहीं से कोई सुरक्षा नहीं मिला। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि मीडिया के माध्यम से हमें सुरक्षा दिया जाए। DSP और थाना मिल के कब हम लोग को
मरवा देगा, एकदम हम लोग का जान झूल रहा है, खतरे में है हम लोग। पुलिस वाले मरवा देंगे? जी, पुलिस वाले ही हमको मरवाएंगे। पुलिस वाले हम लोग को कब मरवा देंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का जान पे बहुत खतरा है। हम दबा कर मेरे लड़का को अजय तांती जब गया, उसको नट्टी मैंने गर्दन में इतना ज़ोर से दबाया कि वो अगर मेरा लड़की नहीं छुड़ाती तो उसको वहीं मैंने गर्दन दबा कर ही मार देता, गला दबा कर ही मार देता। तो किसी तरह वो जा भागा घर में, जब पिस्टल निकाल लिया मारने के लिए मेरे बच्चा को, अजय तांती जो आईओ है ये झूठा केस का, जब पिस्टल निकाला तो मेरा बच्चा किसी तरह घर में जब छिपा तब जाके वहाँ घर का गेट तोड़ दिया। किसी तरह मेरा दूसरे रास्ते से मेरा बच्चा भागा, उसके बाद में मेरा घर लूट लिया, डकैती कर लिया पूरे घर में। हम उनसे यही कह रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए। इस तरह का पुलिस होता है रक्षा करने के लिए, ने पब्लिक के बचाने के लिए कि लूटने के लिए। वो बच्ची मेरा क्या बिगाड़ी थी? रंगदारी उसको हमसे लेना था, हमसे दुश्मनी था। मेरे बाल बच्चा से क्या था जो हमारे घर में घुस के बच्ची पढ़ने लिखने वाली मेरे यहाँ रहती भी नहीं है। बाहर पढ़ाई लिखाई मेरा बेटा बेटी कर रहा है। जब हमको जेल ले गया उस समय मेरा बेटा बेटी घर पे आया कि मम्मी को जेल ले गया तो कैसे खाएगा रहेगा, और उसके साथ इस तरह से घिनौना हरकत किया है। हम आपसे यही कह रहे हैं, सरकार से भी हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले को गुंडागर्दी से कम तो रोका जाए। हम क्या बिगाड़े हुए हैं जो इस तरह मेरे साथ कर रहा है? मान गए हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं होगा रंगदारी देने के लिए तो मेरा घर लूट लेगा, मेरे घर पे उल्टे SC/ST केस करेगा। SC/ST है तो किसी का घर लूट लेगा, जान मार देगा, और उसके ऊपर मेरा केस नहीं करेगा और उसका क्या करेगा कि SC/ST करके किसी को निर्दोष आदमी को जेल भेजेगा। इस तरह से कहाँ का न्याय है? किससे हमको न्याय मांगने जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? इसके लेकर के सबसे हम SP से मिले, DSP से मिले, DIG से मिले, DM को मिले, मतलब कहाँ छूटा नहीं है। पटना भी आए, पटना भी दिए हुए हैं, कमिश्नर को भी दिए हुए हैं। कहाँ जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा? हर जगह गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ से हमको न्याय नहीं मिला। बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। ऐसे ऐसे पुलिस वाले गुंडागर्दी जो कर रहे हैं उससे हमको बचाया जाए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। हम लोग घर में भी नहीं रह रहे हैं। पुलिस वाले ही आप लोग को मार देंगे आपको लगता है? जी जी, मेरे ऊपर एक बार नहीं कई बार हमला हुआ है। मेरे घर पे पथराव कराया जाता है, हमारे रास्ता को बंद कर दिया गया है, आने जाने का रास्ता पे। वहाँ पे एक आदमी को भी लेके पुलिस वाले ने रख दिया है मेरे घर में। जो ये रंगदारी का पेपर है, हाँ। ये रंगदारी का पेपर है, उसको रखा गया फंसाने के लिए, उस गेट पे रखे हुए हैं। ये DSP का आदमी है, ये थाना का आदमी है, और ये फंसाने के लिए स्पेशल जो है, इसको मुझे फंसाने के लिए थाना और DSP मिल के रखवाया है। जहाँ से मेरा रास्ता है आने जाने का, वो बहुत महिला है, वहाँ पर महिला जेंट्स सारे हैं। वो गलत प्रवृत्ति का है, असामाजिक तत्व का है। ये मेरा छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ पर इसको रखा है ताकि किसी तरह फंसाया जा सके। देखिए बहुत सारा आप कागज देख रहे हैं और इनके घर का भी कागज है, आप देख सकते हैं। आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि घर को शायद खाली करवाने के लिए पुलिस ऐसी एक्टिविटी कर रही है, तो आप देख सकते हैं घर का पेपर है जो कि स्थायी रूप से इनको रहने का परमिशन है। थानेदार के द्वारा हमारे जो पत्नी है, हाँ। जब वहाँ पर झूठे केस में अरेस्ट किया गया, हाँ। मेरे दुकान से, हाँ। मेरे पत्नी को, और थाना में ले जाके कई कागज पर मार पीट कर और गुंडागर्दी करके थाना में जो जबरन दस्तखत करा लिया गया है। अब वो दस्तखत क्यों कराया गया, वो थाना उसका क्या दुरुपयोग करेगा, ये हम मैंने सरकार से कहना चाहेंगे कि इसको कम से कम इस पर संज्ञान लिया जाए। मतलब बहुत सारे पेपर पे साइन करवा जी, कई कागज पर जो है जबरन मारपीट कर साइन कराया गया है हमारे पत्नी से। हाँ। और ये जो जिससे SC/ST केस जो हमारे ऊपर किया गया है, तो हम जिस आदमी को जानते पहचानते नहीं है, हमको जाति से क्या मतलब है? हम तो चोर को पकड़े घर में चोरी करते। हमेशा से चोरी मेरे घर में आज से नहीं, बहुत काफ़ी दिन पहले से कर रहा है। जो सूचना हम हमेशा DSP को देते थे, सारे SP DSP सबको देते थे, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं किया गया। यहाँ है कि रंगदारी दो, नहीं तो घर खाली करके भागो, और नहीं तो झूठा मुकदमा में फंसाएंगे, जान मरवाएंगे, घर लुटवाएंगे। ये सारे तरह तरह से हमको जीना मुश्किल कर दिया है। सभी तरह से परेशान तंग तबाह करके अब हम लोग बिल्कुल जो है कि टूट चुके हैं। अभी पटना आप आए थे, विधानसभा गए थे। पटना विधानसभा में गए थे कि कहीं से मुझे न्याय मिले। हाँ। न्याय का आशा लेकर गए थे। क्या हुआ? लेकिन वहाँ भी मुझे जो न्याय का हमको ये नहीं मिला है। आशा तब जाके हम आपका जो है चैनल देखते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत लोगों को आपके चैनल के माध्यम से न्याय मिला है। हमको आशा विश्वास हुआ है, तब हम आए हैं आपके यहाँ, मतलब आपसे गुहार लगाने की मुझे न्याय दिलाया जाए।
देखिए बस यही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले। ये मोतीपुर थाना की बात है, मुजफ्फरपुर जिले की बात है। सोचिए इस तरीके का कांड किया जा रहा है पुलिस वाले के द्वारा। और दूसरी बात है कि ये SC/ST का मुकदमा जो हमारे ऊपर हुआ है, पूरे परिवार के ऊपर, उसमें क्या किया है ये DSP साहब जो बोले कि हमसे 50,000 रुपया मांगे SC/ST मुकदमा हटाने के लिए। 50,000 रुपया का मांग किए थे DSP साहब। हाँ जी जी, और कि ये 50,000 रुपया दीजिए, मुकदमा हटा देते हैं, हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे सिस्टम में पैसा लेकर ही कुछ होता है। जी जी। और आप लोग को मतलब पैसा मांग रहा है कि पैसा दो, रंगदारी दो, तभी रहने देंगे, नहीं तो भगा देंगे। जी जी, रंगदारी नहीं, यही है जी बात यही है, रंगदारी का मामला है। हाँ। मामला रंगदारी का है, कभी दुकान पर जाके हमला तो कभी घर पर आके हमला। कितना साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ लगभग हम 25 साल से करीब रह रहे हैं, करीब 25 साल से। तो कितने साल से ये परेशान कर रहा है? ये परेशान हमको लगभग 2010 से हाँ। ये हमको परेशान करना शुरू कर दिया ये। तो 2010 से तो 25 साल हो गया ना, वो तो 26 साल हो गया। नहीं 26 साल हुआ ना। तो 18 से जो 2018 से हम जब इसके मैंने कंप्लेन जब इसके खिलाफ देने लगे, हाँ। हेवी पैसा का डिमांड जब किया, मोटा रकम, हाँ। तब जाके हमको ज्यादा परेशान करना शुरू किया। मतलब पहले आप रंगदारी देते थे तो वो भी ठीक था उस समय। जी जी, 2000 देना बंद कर दिए तो ये लोग ड्रामा करना शुरू कर जी, उस समय से ही जी ज्यादा हेवी अमाउंट मांग करने लगा जी, मोटा रकम मांगने लगा। देखिए यही ना कहते हैं DGP साहब बिहार के विनय कुमार, यही कहते हैं कि पुलिस वाले पीड़ित को और पीड़ित बना देते हैं। और पुलिस वाले को लेकर के भी बिहार में बहुत सारा नियम लागू हो रहा है, क्योंकि पुलिस वाले को भी देखिए किस तरीके की हरकत करते, बिना पैसे का कोई काम करते नहीं है। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हमें आए दिन फ़ोन आता है और ये बोला जाता है कि पुलिस वाले FIR नहीं ले रहे, पुलिस वाले सुन नहीं रहे, पुलिस वाले पैसे मांग रहे, पुलिस वाले बिना पैसे के काम नहीं कर रहे, पुलिस वाले सामने वाले पक्ष वाले से पैसे ले लिए हैं। ये बहुत जगह FIR देने गए, लेकिन कहीं इनका FIR नहीं लिया गया। ये लोग परिवार गरीब हैं और सोचिए कि इन लोगों के साथ इस तरीके से पुलिस वाले कर रहे हैं। और DSP मैडम पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। ये मोतीपुर थाना की बात है। बाकी में दोस्तों यही है कि भाई बिहार में पुलिस वाले के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है डर से, लेकिन ये लोग हिम्मत रखें, मुजफ्फरपुर से पटना आए और अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों का ये कहना है। कुछ फोटोज़ वीडियो हमने देखा और ये बहुत सारा आवेदन पत्र है और सारा कुछ टेबल पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इन लोग का 20 साल की कहानी है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है और बहुत जगह दौड़े, थक चुके हैं सिस्टम से, सरकार से। इन लोग को किसी पर उम्मीद नहीं है, इसीलिए मीडिया का सहारा लेकर के हमारे पास आए और हमसे बात करके ये सोच रहे हैं किसी तरीके से हमको इंसाफ मिले और जो भी मेरे साथ गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। और बात है कि यहाँ पर सिस्टम ही इनके साथ गलत कर रहा है, पुलिस वाले ही गलत कर रहे हैं, DSP मैडम ही गलत कर रही है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अब बिहार सरकार से यही निवेदन है कि इन लोगों जो भी इनके साथ हो रहा है इस पर जांच बैठे, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर पुलिस वाले इनके घर में घुसते क्यों हैं, मारपीट करते क्यों हैं, रंगदारी मांग कैसे सकते हैं। क्या पुलिस वाले का काम यही है, रंगदारी मांगना? दोस्तों बहुत शर्म आता है जब ये सब हम सुनते हैं। तो बाकी में इस पर आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा ये चीज़ दिखाइए बिहार सरकार को कि पुलिस प्रशासन बिहार में कैसा काम कर रही है।